नमस्कार दोस्तों, जय आयुर्वेद जय धन्वंतरी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं तिल के बारे में, सेसमे सीड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी बॉटेनिकल नेम क्या है। तो इसका बॉटेनिकल नेम है सेसेमम इंडिकम। ठीक है, आप सबने इसका शुभ देखा हुआ है। ठीक है, फिर हम इसके रस पंचक के बारे में बात करते हैं। तो तिल के अंदर मधुर रस होता है और तिक्कर कषाय इसके अनुरस होते हैं। ठीक है, उसके जो गुण होते हैं वो होते हैं गुरु एंड स्निग्ध। इसका मतलब है कि ये पचने में भारी होते हैं और हमारी बॉडी में स्निग्धता को, मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका विपाक होता है वो मधुर होता है, लेकिन इसका जो वीर्य होता है वो उष्ण होता है, मतलब ये गर्म तासीर का होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो वाइटामिन की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी होता है। ठीक है, तो विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा सी एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, हमारे फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट में फाइट करता है, हम जानते हैं। फिर इसके बारे में हम अगले बारे में बात करें कि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट की मात्रा होती है 16 to 26%। ठीक है, फिर हम आते हैं कि इसके अंदर स्नेहांश कितना होता है। तो स्नेहांश इसमें लगभग 50 से 60% के परसेंटेज में रहता है। फिर आते हैं हम कैल्शियम पर। तो कैल्शियम इसमें 1.06 से 1.16% तक रहता है, तो ये हमारी बोन्स स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। फिर हम इसके बारे में बात करते हैं अदर की इसके हम अप्लाई कैसे करते हैं। यदि एक्सटर्नल यूज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले है यदि आपकी स्किन पर ड्राइनेस है, क्योंकि इसको आचार्य महाप्रकाश ने त्वच कहा है। इसका मीन्स है कि यदि आपकी स्किन पर ड्राइनेस है, रुक्षता है, तो आप तिल के तेल से अभियंग कर सकते हैं जिससे कि रुक्षता समाप्त हो। फिर इसके बाद बात करते हैं कि यदि आपके कोई व्रण है, कोई बुंड है, तो उस पर आप इसका तिल के तेल का आश्चर्यन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं केश। तो इसको केश्य कहा गया है आचार्य महाप्रकाश ने। तो केश्य मतलब है कि यदि आप इसका अभ्यंग करें, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा 1.06 से 1.16% तक रहती है। तो हमारी बोन स्ट्रेंथिंग के लिए, टीथ स्ट्रेंथिंग के लिए कैल्शियम की मात्रा इसमें इनफ है। तो ये हमारी बोन स्ट्रेंथिंग सबके लिए तिल बहुत यूज़फुल है। ठीक है, हम इसको एज ए लड्डू फॉर्म में या फिर हम तिल को डायरेक्टली चबाकर और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अपनी डाइट में इसको इंटेक करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसके बारे में आचार्य ने कहा है कि प्रमेह के लिए एक उत्कृष्ट औषधि बताया गया है। ठीक है, क्योंकि इसको अल्पमूत्रल कहा गया है आचार्य महाप्रकाश के अनुसार। क्योंकि प्रमेह के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंटों में फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन की एक प्रॉब्लम रहती है और उनके बल का लगातार क्षय होता है। ठीक है, तो इसको उन्होंने बल्य कहा है और अल्पमूत्रल कहा है, तो उनमें इस प्रॉब्लम से उनको राहत मिलती है, उनको रिलीफ होता है। तो प्रमेह के पेशेंट इसको तिल को अपनी कृष्ण तिल को, काले तिल को अपनी डाइट में इस्तेमाल ज़रूर करें। फिर हम बात करते हैं दोषों पर कैसे काम करते हैं। तो ये इसको तेल को आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ वातशामक बताया गया है और उसमें भी तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ वातशामक है, क्योंकि इसके अंदर वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि वात का अच्छे ढंग से शमन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको कफर पित्त कर कहा गया है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में संयोग और संस्कार नाम के 2 शब्द हैं जिनसे कि हम उसको त्रिदोष शामक बना सकते हैं। ऐसे द्रव्यों से हम उसको संस्कारित करें कि वो त्रिदोष शामक हो सकता है। वंदे अरे आज महाप्रकाश संहिता में इसके बारे में बताया गया है कि ये त्वच्य होता है, बल्य होता है, केश्य होता है, शुक्रल होता है, स्तन्य होता है। तो ये स्तन्य जलन का काम भी करता है। ठीक है, इसके अलावा इसको बताया गया है कि मति प्रदान करता है। ठीक है, जो कृष्ण तिल होता है वो हमारी बुद्धि के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जिनको हमारे माइंड से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड है, जिनको याद नहीं रहता है या फिर जिनके नींद गति में कोई उनको समस्या लगती है, तो आप इसके लिए कृष्ण तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आयुर्वेद को अपनाइए। और ऐसी छोटी छोटी हब्स जो कि ऐसे छोटे छोटे सीड्स हैं हमारे पास में और वो हमारे लिए इतने बेनिफिशियल है, आप उनके यूजेस को समझें और उनको अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। जिनको भी बोन्स की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी डाइट में, स्पेशली फीमेल्स। थैंक यू।